अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्लास फर्स्ट के जो बच्चे हैं वो अपना इंग्लिश टेक्स्ट बुक निकालें और पेज नंबर है 7। आज जो हमने पढ़ना है 7 और हमारा टॉपिक जो है वो लेटर पी, क्यू और आर से हम आज पढ़ेंगे। यानी लेटर पी से हम कौन से वर्ड बना सकते हैं, लेटर क्यू से हम कौन से वर्ड बना सकते हैं और लेटर आर से हम कौन से वर्ड बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं बस यही इन लेटर से हम बना सकते हैं, नहीं, हम मज़ीद भी इन ये जो पी, क्यू और आर है इनसे मुख्तलिफ बहुत सारे वर्ड्स, नए नए वर्ड्स बना सकते हैं। यहाँ पे इसलिए ये तीन वर्ड्स दिए गए हैं ताकि हमें पता चले कि ये जो इनकी साउंड पी और क्यू और आर का है वो कैसे हमने पढ़ना है। पी यहाँ पे लिखा है, ये कैपिटल पी है और ये है स्मॉल पी। आपको पता होना चाहिए जब भी हम कैपिटल लेटर लिखेंगे, जो भी कैपिटल लेटर हम लिखेंगे ए से जेड तक, यानी फ्रॉम ए टू जेड जो भी हम कैपिटल लेटर्स लिखेंगे वो हमें अपर केस यानी 4 लाइन कापी पे अपर केस वाली 3 लाइनों में लिखने पड़ते हैं। यानी कोई भी एक जो भी हमारा कैपिटल लेटर होगा वो हम ऊपर वाले 3 लाइनों में लिखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे थोड़ा सा। अगर हम 4 लाइन कापी, यहाँ पे मैं 4 लाइन कापी बनाऊंगा, मैंने 4 लाइनें डाली हैं, समझो ये 4 लाइन है। अगर हमने पी लिखना है ये भी ऊपर वाले कैपिटल ऊपर वाली 3 लाइनों में आएगा। क्यू लिखना है, क्यू भी कैपिटल वाला ऊपर 3 लाइनों में आएगा और उसके बाद आर लिखेंगे वो भी ऊपर वाले 3 लाइनों में आएगा। अलगरज हमें समझना है कि जो भी कैपिटल लेटर हम लिखते हैं वो जब आप अपनी 4 लाइन कापी पे लिखोगे वो ऊपर वाले 3 लाइनों में लिखोगे। 1 2 3 कैपिटल लेटर्स में से कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो बीच वाले 2 लाइनों में या निचले 3 लाइनों में हम लिखते हैं, बल्कि आपको याद रखना है आसान तरीका है ऊपर वाले 3 लाइनों में ये सब लिखने हैं। अलबत्ता अगर हमें स्मॉल लेटर्स लिखने पढ़ेंगे, स्मॉल लेटर्स हम मुख्तलिफ लाइनों में लिखते हैं। ये कभी ऊपर वाले 3 लाइनों में आते हैं, कभी बीच वाले 2 लाइनों में, कभी बराबर 4 लाइनों में और कभी नीचे 3 लाइनों में हम लिखते हैं। मिसाल के तौर पर हमें आज पी के मुतालिक पढ़ना है। अगर हम स्मॉल पी लिखेंगे, कैपिटल पी तो हमने लिखा है ऊपर वाले 3 लाइनों में, स्मॉल पी इसको कैसे लिखना है, इसको हम 2 तरीके से लिखते हैं। एक तो हम नीचे वाले 3 लाइनों में लिखते हैं और दूसरा ये भी ठीक है अगर 4 लाइनों में हम लिखेंगे और बीच में ये डालेंगे, ये भी ठीक। यानी ये हम स्मॉल पी की बात करते हैं। यहाँ पे हमने कैपिटल पी जो लिखा वो ऊपर वाले 3 लाइनों में लिखा है और स्मॉल पी जो है वो हम आम तौर पर नीचे वाले 3 लाइनों में लिखते हैं। इसके बाद क्यू जो है वो हमेशा नीचे वाले 3 लाइनों में लिखते हैं हम क्यू, और आर जो है वो बीच वाले 2 लाइनों में यानी स्मॉल आर। अगर हम स्मॉल आर की बात करेंगे वो हम बीच वाले 2 लाइनों में लिखते हैं। इस तरह से हम इस तरह से भी आर लिख सकते हैं कर्सू में, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यानी ये स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है। हमने लिखा है पी स्मॉल, क्यू स्मॉल, आर स्मॉल। यानी इसका मतलब है पी हम नीचे वाले 3 लाइनों में लिखेंगे, क्यू भी हम नीचे वाले 3 लाइनों में लिखेंगे और आर जो है वो हम बीच वाले 2 लाइनों में लिखेंगे। जो नीली 2 लाइनें होती हैं यानी ब्लू कलर की लाइनें होती हैं, उन्हीं 2 लाइनों में हम आर लिखेंगे। और कैपिटल जो है वो मैं फिर से आपको बताऊंगा, कैपिटल लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड हम यानी ए बी सी डी जेड तक हम ऊपर वाले 3 लाइनों में ही लिखते हैं। लेकिन स्मॉल लेटर जो होते हैं वो हमें कभी ऊपर वाले 3 लाइनों में, कभी बीच वाले 2 लाइनों में, कभी नीचे वाले 2 लाइनों में, कभी बराबर 4 लाइनों में लिखने पड़ते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सा लेटर हमें लिखना है।
स्मॉल पी जो है वो हमें नीचे वाले 3 लाइनों में यहाँ बराबर 4 लाइनों में लिखना पड़ता है, और इस तरह से स्मॉल क्यू जो है वो हमें नीचे वाले 3 लाइनों में लिखना पड़ता है, और इस तरह से आर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीच वाले 2 लाइनों में हम लिख सकते हैं। आइए हम आज देखते हैं कि पी के साथ हम कौन सा वर्ड बना सकते हैं। पी फॉर पेंसिल, प्लांट, पैरट, यानी पेंसिल को हम उर्दू में भी पेंसिल कहते हैं और इंग्लिश में भी पेंसिल, हम कश्मीरी में भी इसको पेंसिल ही कहते हैं। कुछ और वर्ड्स भी हैं जिनको हम उर्दू में भी उसी नाम से पुकारते हैं, जिनको हम मतलब अंग्रेज़ी, उर्दू और कश्मीरी में एक ही नाम से पुकारते हैं। मिसाल के तौर पर मोबाइल को हम उर्दू में भी मोबाइल कहते हैं, इंग्लिश में भी और कश्मीरी में भी। इसी तरह एंटेना, इसको भी हम कश्मीरी में भी एंटेना कहते हैं, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। इस तरह से पेंसिल जो है इसको हम तीनों ज़ुबानों में पेंसिल कहते हैं। PENCIL, पेंसिल, PEN, पेन, CIL, सिल, पेंसिल। PLANT, प्लांट का मतलब है पौधा। हम छोटे छोटे जो हमारी पार्क में ज़मीन पे जो छोटे छोटे घास के दरख्त होते हैं, छोटे दरख्त, पौधे, हम छोटे दरख्तों को कहते हैं, यानी प्लांट, पौधे। मिर्च का पौधा हो, साग का पौधा हो, टमाटर का पौधा हो, उनको हम प्लांट्स कहते हैं। इसी तरह प्लांट का से पहले है PLANT, प्लांट का मतलब है पौधा। पैरट, PARROT, पैरट मैंने तोता। जी हाँ, यहाँ पे शक्ल भी बनाई गई है, पैरट मैंने तोता। इस तरह क्यू, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, जैसा कि मैंने आपको अभी 4 लाइन पे कैसे लिखना है कैपिटल और स्मॉल को मैंने आपको समझाया। क्यू फॉर क्वीन, QUEEN, डबल ई का मतलब है 2 दफ़ा पढ़ना है ये। इस तरह भी हम पढ़ सकते हैं QUEEN, क्वीन का मतलब है मलिका, यानी मलिका, जो कि इसको हम रानी भी कहते हैं, रानी। किंग को हम राजा कहते हैं और ये क्वीन है, क्वीन का मतलब है रानी या मलिका। क्वाइल्ट का मतलब है रज़ाई, जिस पे आप सोते हो। क्वाइल्ट, QUILT, इसके बाद है कॉयल, QUILL, कॉयल का मतलब है पर, जो तीर होती है परिंदों में, उसको हम कॉयल कहते हैं, QUILL, कॉयल का मतलब है पर। यहाँ हम कश्मीरी में कैसे कहते हैं इसको तीर, इतना तो मोर तीर आसान, तथ वनो इस कॉयल। इतने कन इस तरह से आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर फॉर रोज, आर फॉर रैट, आर फॉर रिंग। आर यहाँ पे 3 वर्ड्स दिए गए हैं। आर से हम कुछ और वर्ड भी बना सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है रैट, यहाँ शक्ल भी दी गई है, रैट, RAT, रैट मैंने चूहा यानी घगुर। रैट, रोज, र आवाज़ यहाँ पे हमें इस्तेमाल करनी है। रैट, रोज, रिंग, रैट, रोज, रिंग। यहाँ पे भी रा आवाज़, यहाँ पे भी रा, पहले रा आवाज़ और यहाँ पे भी पहले रा साउंड निकलती है, यानी रैट, रोज, रिंग। रोज मैंने गुलाब। रिंग का मतलब है अंगूठी, जो हम उंगली में पहनते हैं। हमारी, आपकी अम्मी, आपकी दीदी, आमतौर पर औरतें इसको लगाती हैं। रिंग का मतलब है अंगूठी। रिंग का स्पेल RING, रिंग। उम्मीद है कि आप इन स्पेलों को याद करोगे और अपनी कॉपी पे भी उतारोगे। एक दफ़ा मैं आपको और समझाऊंगा। P फॉर पेंसिल, प्लांट, पैरट, Q फॉर क्वीन, कॉयल, R फॉर रैट, रोज, रिंग। ठीक है, इस तरह से आज के लिए इतना ही। रहिए खुदा के हवाले। अस्सलाम वालेकुम।